कराची में कायम अगवान बस्ती को मस्मार किए जाने के लिए शुरू किया जाने वाला ग्रैंड ऑपरेशन पहले दिन ही रोक दिया गया। मुतालिका इदारों ने भारी मशीनरी के जरिए बस्ती में तामीर कच्चे पक्के मकानों को गिराना शुरू किया तो अचानक अवाम उमड़ आई और ऑपरेशन में रुकावट बन गई। बस्ती को मस्मार करने में रुकावट बनने वाली आवाम ने सरकारी इदारों के ऑपरेशन पर शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। सरकारी इदारों ने एहतजाज को नजरअंदाज करके ऑपरेशन को जारी रखना चाहा तो आवाम ने मुश्तिल होकर इदारों पर पथराव किया और इदारों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आपको बताएं कि 50 साल कबल यूनाइटेड नेशन की दरख्वास्त पर रियासत पाकिस्तान ने अगवान पनाह गुज़ीन को जगह दी, जिनके लौट जाने पर उनके लिए कायम कैंप की जरूरत बाकी न रही, जिसे खत्म करके अराजी को सरकारी तहवील में लेने का फैसला किया गया। जैसे कि आपको पता है कि रियासत पाकिस्तान की एक पॉलिसी और स्टेट डायरेक्शंस के मुताबिक जो है ना, एक ये पॉलिसी है कि जो अफगान शहरी हैं और जो हमारे अफगान भाई थे, हमने उनकी को 50 सालों से ज़्यादा मेहमान नवाजी की। हमने उनके साथ, आप जैसे देख रहे हैं, अपने घर शेयर किए, हमने अपना उनके साथ खाना शेयर किया। जब स्टेट की पॉलिसी आ गई और अफगान जो रिहायशी थे यहाँ के, उनको वापस अफगानिस्तान भेजने की पॉलिसी स्टार्ट हो गई, तो ये UN डेजिग्नेटेड जो है ना वो अफगान कैंप था। यहाँ पे अफगान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद आबाद थी और काफ़ी अरसे से आबाद थी। जब वो रिपैट्रिएशन शुरू हुई है तो जाहिर है यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बन गए थे और कुछ 30-40 साल से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो कुछ पक्के स्ट्रक्चर्स भी बन गए थे गो के जो उनको अलाउ नहीं थे। तो उस हवाले से जो है ना, जब उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे वैकेट की हैं तो जाहिर है ये स्टेट लैंड है, सरकारी ज़मीन है। सरकार और पाकिस्तान ने, हुकूमत सिंध ने जो है ना अपने अफगान जो शहरी आए थे उनको दी थी। तो अब उसके हवाले से हमने यहाँ पे एक एंटी इंक्रोचमेंट और एंटी डेमोलेशन ऑपरेशन जो है ना वो तमाम इदारों के साथ, जिसमें हमारे साथ रेंजर्स है, MDA है, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स है एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस वेस्ट है जो है ना, हमने मिल के एक जॉइंट ऑपरेशन किया है कि जो ये स्ट्रक्चर्स खड़े हुए थे ताकि इनको मस्मार किया जाए, ग्राउंड ज़ीरो पे लाया जाए और उसके बाद फिर स्टेट पॉलिसी और जो भी हुकूमत सिंध की डायरेक्शंस हो उसके मुताबिक यहाँ पे डेवलपमेंट काम किया जाए। और बताया गया कि आर्जी तौर पर फराम की गई अराजी को गैर कानूनी तरीके से बस्ती में तब्दील कर दिया गया। पहले कच्चे मकान बनाए गए, फिर उनको पक्का कर दिया गया। इंतजामिया को इल्म था कि बस्ती में पनाह गुज़ीन के साथ पाकिस्तानी भी आबाद हैं, जिनकी जानिब से एहतजाज देखने में आया थी। जो कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर हैं और जो कब्जा माफिया हैं, तो उन्होंने कोशिश की थी कि सरकार की ज़मीन को हड़पा जाए, जिसमें लेकिन रियासत स्टेट हैज़ बिकम वेरी एक्टिव जो है और उस हिसाब से जो है ना एक्शन लेते हुए इस चीज़ को क्लियर किया जा रहा है। सो फॉर सो गुड। अभी तक कोई ऐसा कोई इतना बड़ा ज़्यादा प्रोटेस्ट हमारे सामने नहीं आया है। लोगों को हमने समझाया है कि जी सरकार की जगह है और रियासत की एक पॉलिसी है, उस स्टेट पॉलिसी के तहत इस ऑपरेशन को किया। बताया गया कि हुकूमती फैसले के मुताबिक अगवान बस्ती को मस्मार करने के ग्रैंड ऑपरेशन के आगाज में बिजली मुनक़ता की गई, फिर भारी मशीनरी के जरिए दरो दीवार और मकानात गिराने का अमल शुरू हुआ। एहतजाज तक इंतजामिया 100 से जायद घर मस्मार कर चुकी थी। यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी आबाद। अरे बताएं, 3000 से ज्यादा यहाँ पर घर है, 3100 से जायद। कितने दिन तक ये ऑपरेशन चल सकता है? जी बिल्कुल, ये कोई तकरीबन 200 एकड़ से ज्यादा के एरिया के ऊपर मुहित है और 3000 से ज्यादा के करीब घर हैं और यहाँ पे जो है ना को 15000 से ज्यादा के करीब जो है वो अफगान रजिस्टर्ड जो ACC और POR कार्ड होल्डर्स हैं वो थे। तो अब उसमें तकरीबन जो है ना कोई 7 से 8000 के करीब जो है अफगान यहाँ से वापस जा चुके हैं। उस हवाले से जितने घर खाली हुए हैं उनको हम वो डेमोलिश कर रहे हैं, सिचुएशन को असेस करते जाएंगे। होपफुली 1-2 दिनों तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। आपको बताएं कि अगवान बस्ती को ढाने के ग्रैंड ऑपरेशन में MDA, मुकामी और शहरी इंतजामिया के साथ पुलिस और रेंजर की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। बताया गया कि इन्हीं बाहिमी रवाबित के साथ ये ऑपरेशन अगवान बस्ती के खात्मे तक जारी रहेगा। कैमरामैन अमीन के साथ नौमान रफीक, SNN कराची। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।